हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदेकाश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 एपिसोड 2 हम यहाँ पे इसका पढ़ेंगे, जिसमें हम बैलेंसिंग सीखेंगे। हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। हम यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहली बात कि बैलेंसिंग क्या होती है। हमने बैलेंसिंग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर बैलेंस का मतलब नहीं पता तो फिर हम आगे नहीं सही से समझ पाएंगे। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ, रिएक्टेंट की साइड को और प्रोडक्ट की साइड को, दोनों को हमें इक्वल रखना है। उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। इक्वेशन का मतलब ही तो होता है इक्वल्स, है ना, कि किसी भी चीज़ के इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमको दोनों को इक्वल बताना है। तो हम इसलिए इस तरीके से उसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सपोज ये वाला जो है ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है बैलेंस इक्वेशन का। यहाँ पर दोनों में इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, और यहाँ पर इनबैलेंस है ना, ये नीचे है ये ऊपर है। तो हमको इक्वेशन जो है उसको बैलेंस रखना है, हमको अनबैलेंस नहीं रखना। अच्छा, अब हमको एक मन में क्वेश्चन आएगा कि हमको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही क्या है ना। तो इसके ऊपर ये स्लाइड है, वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम क्यों किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो मैं बता देती हूँ, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके चैनल पे उसको चेक कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, सबके बारे में बहुत डीपली अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो अगर आपको वो सब आता होगा तभी आप यहाँ पर आ सकते हो, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, आपको शायद थोड़ा सा रिकॉल हो, क्योंकि हमने इसको 9th में भी पढ़ा हुआ था। हमने 9th में इसको पढ़ा था, 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ये लॉ किसने दिया था, इस लॉ को एंटोनी लेवॉइजर ने दिया था। उनकी एक डिस्कवरी थी, उन्होंने उस डिस्कवरी में बताया था हमको, उनकी ऐसी खोज थी, उन्होंने बताया कि मास जो है ना ही वो क्रिएट होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि ना ही वो चला जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। उनका मानना ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है किसी भी इक्वेशन की, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो वो कहते थे कि जो हमारे कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें, मतलब कोई सा भी केमिकल रिएक्शन अगर टेक प्लेस होता है तो उसमें ना ही मास ऐड होता है और ना ही मास, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, यानी कि जो उसका भारीपन है, जो उसका वेट है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इन अदर वर्ड्स, द मास ऑफ the mass of one element at the beginning of the reaction will be equal to the mass of the element at the end of the reaction। कि सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, जो उस एलिमेंट का मास रिएक्शन होने से पहले था वो ही उसका मास रिएक्शन होने के बाद होगा, यानी कि मास कभी भी ना क्रिएट होता और ना कभी डिस्ट्रॉय होता। तो इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये जो लॉ है इस बात को हमें फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। यस, तो यहाँ पे बैलेंसिंग देखेंगे। यस, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है ना, हमने पढ़ी है, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम यहाँ पे देखें तो जिंक सिंबल्स, ये सिंबल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज किए हुए हैं, इसके अंदर कुछ जो है प्लस, इन सारे जो निशान है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती है। इस तरीके की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस तरीके की इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। कैसे एक बैलेंस इक्वेशन है ये, हम इसको यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर जिंक लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, यानी कि 1 का मतलब है कि वो एलिमेंट 1 है, मतलब सॉरी एलिमेंट नहीं, उस एलिमेंट का जो एटम है वो 1 है। यहाँ पर हमने जिंक देखा, जिंक के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट में, तो यानी कि यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अगर किसी के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स कि उसके नीचे 1 होगा। तो यहाँ पर जिंक के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स 1, तो यानी कि यहाँ पर जिंक का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे, राइट हैंड साइड मीन्स
प्रोडक्ट साइड पे जिंक की जो जिंक है, जिंक का एटम यहाँ पर भी 1 है, यानी कि जिंक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर इक्वल है। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है ना। और वैसे ही सल्फर की बात करते हैं, S स्टैंड फॉर सल्फर, तो सल्फर यहाँ पर 1 है, देखो ये रहा सल्फर, ये है 1, यानी कि सल्फर का एटम यहाँ पर 1 है और सेम केस यहाँ पर भी सल्फर का एटम 1 है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे यानी कि प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, जिससे ये पता चलती है कि ये जो रिएक्शन है ये एक बैलेंस रिएक्शन है ना, एक बैलेंस इक्वेशन है। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो एटम्स हैं वो हर एलिमेंट के एटम सेम है। यहाँ पे जिंक के 1 एटम था यहाँ पर, और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी 1 था। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे लेफ्ट हैंड साइड पे, वैसे ही हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स राइट हैंड साइड पे। वैसे ही सल्फर के 1 एटम्स है दोनों साइड पे, और वैसे ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके भी एटम्स 4 और 4 है, तो दैट मीन्स ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट, अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है। हमने बैलेंस इक्वेशन ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे कि हम बैलेंस कैसे करें। हमको एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमको बैलेंस करके दिखाना होता है, तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग सीखेंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है Fe स्टैंड फॉर, हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, कुछ सिंबल्स डिस्कस किए थे, वैलेंसीज डिस्कस की थी। तो Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, ठीक है। आयरन का जो सिंबल है उसको हम Fe बोलते हैं। एंड दिस इज H2O इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जब भी गैस इवॉल्व होती है तो हम वहाँ पर एक अपवर्ड एरो शो करते हैं, ठीक है। हम अपवर्ड एरो शो करते हैं, यहाँ पे नहीं शो किया हुआ लेकिन हम कर देते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे होता है ऐसा, ओके। तो स्टेप 1 में हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ पे बॉक्सेस बनाने होंगे, ठीक है। अब हम बॉक्सेस बनाने का यहाँ पे मेन पर्पस ये है कि हम बॉक्स के अंदर हमको कुछ नहीं लिखना, हमको अगर कुछ लिखना है तो हम बॉक्स के बाहर लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं, हम उसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम उसके अंदर कुछ लिखेंगे तो वहाँ पर तो हमारी इक्वेशन जो है वो लड़खड़ा जाएगी, वो एकदम बेकार हो जाएगी, वो इक्वेशन नहीं रहेगी फिर, ठीक है। वहाँ पर एटम्स जो हैं वो सबके फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट है वहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हमको चेंज करना है तो हम इधर चेंज करेंगे, हम उसके मल्टीपल में यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी उसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है। एक एलिमेंट्स की लिस्ट बना ली हमने। यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, Fe दैट इज आयरन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, H से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं। Fe यानी कि जो आयरन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, देखिए ये है 1, और यहाँ पर Fe3 है ना, इसके नीचे 3 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि इसके 3 एटम्स हैं, है ना। तो अब हमको इस Fe मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन है, हमको उसको 3 करना है, तभी तो बैलेंस होगा। क्योंकि हम अभी पहले पढ़ के आए हैं कि बैलेंस कैसे होती है कोई भी इक्वेशन, जब उसके एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो दोनों तरफ इक्वल होंगे तभी। तो यहाँ पर Fe के एटम्स 3 हैं, यहाँ पर Fe का एटम 1 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये Fe 3 और 3 हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। और ऐसा होने से क्या हो सकता है, ऐसा होने से इक्वेशन बैलेंस होती जाएगी। तो हमने यहाँ पर Fe यानी कि आयरन को बैलेंस कर दिया यहाँ पे 3 से उसको मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखेंगे हम। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है 2, यानी कि अभी हम उसको कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम 4 है राइट हैंड साइड पे। ये रहा ऑक्सीजन। अब मेरे को इसको 4 बनाना है, मुझे ऑक्सीजन के एटम को भी 4 बनाना है, तो मैं इसको यहाँ से पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ बिल्कुल कर दूं, तो मेरा ये इक्वल हो जाएगा। क्या अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई? नहीं, अभी मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है। हमको एक बार दोबारा इसको देखना होता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी नई चीज
जैसे कि हमने यहाँ पे जब भी हम कोई भी न्यू चीज़ ऐड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 ऐड लिखा था यहाँ पे हमने, तो इससे हमने 4 को कोफिशिएंट बनाया है, तो इससे हमारी जो इक्वेशन है वो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रही होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम उसको दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं। अब हम दोबारा से देखेंगे, यहाँ पर आयरन के 3 एटम हैं और यहाँ पर भी 3 एटम है, यानी कि हमारे पास आयरन जो है वो बैलेंस्ड है, आयरन बैलेंस। नेक्स्ट बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम्स 8 हैं। 8 कैसे? 4 इधर लिखा हुआ है, हमेशा इनकी मल्टीप्लाई होती है। जैसे इस तरीके से अगर कुछ लिखा है, अगर 4H and 2, तो दैट मीन्स कि 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन देखें, यहाँ पर तो 8 नहीं है, तो अब उसको 8 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसको मैं 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 8 होते हैं, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 4 है, क्योंकि 4 × 1 यहाँ पे सब्सक्रिप्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यानी कि अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। हाँ, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यस, ये देखा हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने भी इसी तरीके से अपनी इक्वेशन बैलेंस की हुई है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर 3 एटम्स Fe के हैं, यहाँ पर भी 3 एटम्स आयरन के हैं। यहाँ पर 4 2 8 है ना। हाइड्रोजन के कितना एटम्स है? हाइड्रोजन के एटम्स है 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 8। कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, सब्सक्रिप्ट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो 8 है दोनों तरफ पे, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है, हमारे पास आयरन भी बैलेंस हो गया है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है हमको। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, हमारे जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ से मैंने इंटेक्स क्वेश्चन को लिया हुआ है, तो हम उनको एक एक करके देखते जाएंगे, उनको बैलेंस करते जाएंगे। तो राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हमको इन केमिकल रिएक्शंस को हमको बैलेंस करना है। अब फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिया हुआ है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे तो हमको इन्होंने सीधा सीधा इक्वेशन नहीं दी हुई है, इन्होंने तो यहाँ पे घुमा फिरा के लिखा हुआ है हाइड्रोजन, देन क्लोरीन और देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसे हम कैसे समझेंगे इसको? हमने केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे हुए हैं, तो वहाँ से हम, अगर मैंने लास्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको वो आ जाएगी, अगर आप उसको एक बार देखोगे वीडियो को तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कभी भी एटमॉस्फेयर में सिंगल तो नहीं एग्जिस्ट करता, हम अगर सिंपल ऐसे H लिखे तो ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में वो होता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम H2 लिखेंगे। वैसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल हमको पता है Cl होता है, तो यहाँ पे Cl2, क्योंकि क्लोरीन भी एटमॉस्फेयर में सिंगल उसमें नहीं, मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे HCl कैसे आया? यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, हमको पता है हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। इसका यहाँ पे क्रिसन क्रॉस मेथड होगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो हमको नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने केमिकल को बना लिया है ना, यहाँ पर हमने, इसलिए यहाँ पे HCl आया हुआ है। तो हमने इसके बारे में, जो ये वैलेंसीज को लर्न करने की ट्रिक है, इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके चेक करना। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट्स, अच्छा अब हम उसको बैलेंस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इक्वेशन तो बना ली। अब हमको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि पेपर में ये हमको ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में हमको दे, ये हमको इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी दे सकता है, तो इसलिए हमको दोनों तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। हमको अगर वर्ड की फॉर्म में देगा तो हम वर्ड के फॉर्म में इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको बैलेंस कर लेंगे, लेकिन अगर वो हमको सिंपल ऐसे देगा तो हमारा एक काम तो ऑलरेडी वैसे ही कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन एंड द सेकेंड वन इज क्लोरीन। हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब दोनों को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स है? लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 2 एटम हैं, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एलिमेंट्स गलती से निकल गया। ओके, हाइड्रोजन एलिमेंट है और इसके 2 एटम्स कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। वैसे ही क्लोरीन एक एलिमेंट है इस इक्वेशन में और इसके कितने एटम्स हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे 2।
अब यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स है, सॉरी क्लोरीन के कितने एटम्स है 1। तो यानी कि यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, एक जगह पे 2 है, एक जगह पे 1 है। तो अगर मेरे को मतलब ऐसे सोचना है, मुझे ऐसे मेंटालिटी बना के रखनी है कि मैं प्रोडक्ट साइड पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 हो जाए, हाइड्रोजन के भी एलिमेंट 2 हो जाए और क्लोरीन का भी एलिमेंट 2 हो जाए। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो इससे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो हमारी फिर फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी, हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl, है ना। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी H2 प्लस Cl2 गिविंग 2HCl। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिविंग बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखें। हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम एक बार ज़रा लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हम केमिकल पहले तो इनके फॉर्मूले बनाएंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे और तब हम इसको बैलेंस करेंगे। बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, बेरियम का सिंबल होता है Ba एंड क्लोराइड, जो क्लोराइड है ये क्लोरीन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम Cl लिख देंगे। हमको पता है बेरियम की क्या वैलेंसी होती है, बेरियम की वैलेंसी होती है +2 एंड क्लोराइड की वैलेंसी होगी यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। क्रिसन क्रॉस मेथड, है ना। अब ये बन जाएगा BaCl2, इसकी वैलेंसी जो है वो इसके साथ शिफ्ट हो गई और क्लोरीन की वैलेंसी Ba के साथ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने BaCl2 बना लिया, जिसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही हम देखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी, नॉट इसकी वैलेंसी, इसका केमिकल फॉर्मूला। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al एंड सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम की क्या वैलेंसी होती है +3, हमको लर्न है, बिल्कुल अच्छे से लर्न है। एंड SO4 यानी कि सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। हमको इनके केमिकल नेम, मतलब इनका जो केमिकल सिंबल है वो भी पता होना चाहिए और इनके हमको वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए, तभी हम इस तरीके से ये सब कर पाएंगे, है ना। तो अब इसकी वैलेंसी किसके साथ शिफ्ट होगी, SO4 के साथ, और SO4 की वैलेंसी एल्यूमिनियम के साथ शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं एल्यूमिनियम के लिए Al आ गया और SO4 की वैलेंसी एल्यूमिनियम के साथ शिफ्ट होनी थी, तो इसके नीचे आएगा 2 और यहाँ पर SO4 एज इट इज आएगा और उसके साथ इसकी वैलेंसी Al की वैलेंसी उसके साथ आ जाएगी। तो SO4 और यहाँ पर होल थ्राइस, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 थी तो इसके साथ इसके नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमने ये भी कर लिया, अब रह गया BaSO4 एंड ये AlCl3, इसको भी हमको बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास बेरियम सल्फेट, हम इसको थोड़ा सा पहले इरेज कर लेते हैं। यस, बेरियम सल्फेट, बेरियम का जो सिंबल होता है वो Ba होता है एंड सल्फेट का भी हमने देखा है SO4 होता है। दोनों की वैलेंसीज, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। हमको पता है जब इनकी वैलेंसी सेम होती है तब क्या होता है, जब भी वैलेंसी सेम होती है तो हम सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, जो ये वैलेंसीज हैं हम इनको सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, यानी कि हम इसको एज इट इज उतार सकते हैं BaSO4 को, BaSO4। अब कुछ बच्चों को शायद ये कन्फ्यूजन होगी, वैसे तो 9th में हम ये पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि हमने Ba को आगे क्यों लिखा, हमने SO4 को क्यों नहीं लिखा, हमने SO4 Ba क्यों नहीं लिखा, तो इसका रीज़न ये है कि कैटाइंस यानी कि पॉजिटिवली जो चार्ज होते हैं उनको हम हमेशा आगे लिखते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं हम उसको हमेशा पीछे लिखते हैं। तो यानी कि कैटाइंस हमेशा आगे आते हैं और एनाइंस हमेशा पीछे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो भी इसी बेसिस पे बनेगा। नाउ वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। नाउ अगेन क्रिसन क्रॉस मेथड, अब इनकी वैलेंसीज आपस में एक्सचेंज होती हैं। तो यहाँ पे Al है, Al की जो वैलेंसी है वो Cl के साथ अटैच हो जाएगी और Cl की वैलेंसी 1 है तो Al के साथ ही आ जाएगी। तो Al 1 है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है और Cl इसकी 3 थी Al की, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे बन गया।
यहाँ पे जो है इसको हमने इस तरीके से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यस, अब हम इसको यहाँ पे बैलेंस करने वाले हैं। हमारे पास एलिमेंट, सबसे पहले हमारा सेट क्या होता है, हम सबसे पहले एलिमेंट्स को देखेंगे, है ना। हम एलिमेंट्स को देखेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास Ba यानी कि बेरियम है ना। सेकेंड हमारे पास क्लोरीन है। थर्ड हमारे पास एल्यूमिनियम है। फोर्थ हमारे पास सल्फर है। एंड फिफ्थ हमारे पास ऑक्सीजन है। हमारे पास यहाँ पे कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, हमारे पास यहाँ पे 5 टोटल एलिमेंट्स हैं। तो हम एक एक करके सबको शुरू करते जाते हैं। सबसे पहले बेरियम। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 1 एंड राइट हैंड साइड पे कितना है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। सबसे पहले हमने बेरियम की बात की, बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो यानी कि बेरियम तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर 2 है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 2 और क्लोरीन राइट हैंड साइड पे है 3। तो अब हम क्या करें, हमको इसको, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है हम उसको बड़े में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखें कि ये जो है, अच्छा अब कुछ बच्चे शायद ये सोचेंगे कि वो Cl के इधर लिख दे। नहीं, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा, हमने पहले बॉक्स बनाना होता है ना। तो बॉक्स बनाने का पर्पस ये होता है कि हम बॉक्स को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके कोएफिशिएंट में लिखें। और अगर हम आप चाहे तो आप उसको बॉक्सेस बना के भी कर सकते हैं, बाकी हम अगर ऐसे करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और यहाँ पर 3 है। तो अब हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो है दोनों की जो वो है वो दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर Cl हमारे पास 2 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या काम चल जाएगा? मुझे तो लग रहा है चल जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या होता है 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, यानी कि क्लोरीन 6 हो जाएंगे, दोनों तरफ 6 और 6 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे सही से विजिबल नहीं है। हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे किससे मल्टीप्लाई करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे हमने इसको 3 लिख दिया। नाउ अब हम दोबारा से जैसे ही हम कुछ करते हैं वापस से हमको फर्स्ट स्टेप पे जाना है। तो दोबारा देखते हैं, बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पर बेरियम 1 है। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 3 हो जाए, है ना। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 एटम्स हो जाएंगे बेरियम के। तो बेरियम इज बैलेंस्ड, क्लोरीन इज बैलेंस्ड, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6, और यहाँ पर 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे हमको बेरियम हमने बैलेंस कर लिया, हमने क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस कर लिया। नाउ अब बारी आती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 और यहाँ पर हमारे पास भी, यहाँ पे भी 2 है, तो यानी कि एल्यूमिनियम तो बड़ा प्यारा है, ये खुद से ही बैलेंस हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट अब बात आती है सल्फर की। सल्फर यहाँ पर है 1 नहीं 1 तो नहीं है। क्यों 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3, इसके यहाँ पे थ्राइस है, इसका पूरे का थ्राइस है, दैट मीन्स कि सल्फर को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि सल्फर की यहाँ पे वैल्यू 3 एटम्स है इसके, और सल्फर की यहाँ पर भी 3 एटम्स है। 3 एटम्स कैसे, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कोएफिशिएंट में तो लिखा है, हम कोएफिशिएंट की सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, यानी कि सल्फर का जो एटम्स के नंबर है राइट हैंड साइड पे वो 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 है। सल्फर भी बैलेंस है। नाउ अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है 12, 4 इंटू 3 दैट इज 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो यानी हमारे पास यहाँ पे बेरियम भी बैलेंस हो गया है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया है, सल्फर भी और ऑक्सीजन भी। हमारे पास यहाँ पे पाँचों के पाँचों एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पूरे को बैलेंस कर लिया है। नेक्स्ट, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया, मैंने हर स्लाइड पे जो है आंसर भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो 3Ba, यानी कि यहाँ पे 3Ba यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो बेरियम है वो 3 है, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास बेरियम के एटम 3 हैं। अब क्लोरीन के एटम 6 हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6, और यहाँ पर भी क्लोरीन के एटम 2 इंटू 3 दैट इज 6 है। नाउ एल्यूमिनियम 2 है और एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है। वैसे ही सल्फर यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर भी सल्फर 3 है, यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट में लिखा हुआ है इसीलिए। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, 4 इंटू 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 12 है, 4 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 4। यस,
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम वाटर, मतलब सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या चीज़ बन के आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई गैस इवॉल्व होती है प्रोडक्ट साइड पे तो हम क्या दिखाते हैं, हम एक एरो का सिंबल दिखाते हैं, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, सोडियम, सोडियम का क्या होता है सिंबल, सोडियम का सिंबल होता है Na। ओके, अब हमारे पास वाटर का तो हमको लर्न है, सबको लर्न है वाटर का, तो वाटर का तो H2O होता है, हमने 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो हमको पक्के से लर्न हो रखा है। अब हमको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम ये हो गया, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। यहाँ पे क्रिस एंड क्रॉस मेथड अप्लाई होगा और फिर दोनों की वैलेंसी सेम है तो क्या हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, है ना, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो क्या चीज़ बन के आएगी, NaOH बन के आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे Na दैट इज सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड एंड गिविंग NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 दैट इज हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। यस, अब बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले Na हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, सबसे पहले तो अपने एलिमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं। हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास ऑक्सीजन, हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सोडियम से शुरुआत करते हैं। सोडियम हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी हमारे पास सोडियम 1 है, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे सोडियम 1 है, यानी कि सोडियम हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट, अब बात आती है हमारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, तो अब क्या करें हम, अब सिंपल से वही फंडा, मैं क्या करूँगी, मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या वो नंबर लूँ कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ और हमारा जो हाइड्रोजन है वो दोनों जगह जो है वो सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पे सोचती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी इक्वेशन नहीं, सिर्फ इस वाले कंपाउंड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे तो ऑलरेडी है, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो मेरा जो हाइड्रोजन का नंबर है वो दोनों साइड पे 4 हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हम वापस Na पे आएंगे, सोडियम पे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हम कुछ भी करें हमको वापस से फर्स्ट स्टेप पे दोबारा से आना है। तो यहाँ पर सोडियम हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पर सोडियम हमारे पास 2 है। देखा यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती, आगे आगे चली जाती तो मेरा आंसर गलत आता। तो इसलिए मैंने अब क्या करा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि यहाँ पे सोडियम मेरे पास 2 हो जाए। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, क्लियर कट, सही है, चेक हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, मतलब 2 × 2 दैट इज 4 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट, ये इसका आंसर है, ये हमने जो आंसर है वो ठीक लिखा हुआ है, यानी कि 2Na यहाँ पर ये जो हमारे पास सोडियम है वो 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम यहाँ पे हमारे पास 2 है, यानी कि दोनों तरफ सोडियम के जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं। वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन हुई और ये 2 को जब हम इस वाली हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 गिविंग 4। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमको वर्ड में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने पहले जो है वो केमिकल फॉर्मूलेज इन सब चीज़ों को रिवाइज किया था, वैलेंसीज को रिवाइज किया था। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। ठीक है, अब इन्होंने हमको यहाँ पे कैसे दिया है, वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया है। तो हम पहले तो ये चीज़ें क्लियर करते हैं कि हमको किस तरीके से लिखना है। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिविंग, यानी कि एरो का निशान आएगा तब हम लिखेंगे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब तो पहले इनके केमिकल फॉर्मूले बना के पहले इसको इस तरीके से इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तब हम इसको आगे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल हमको रट गया है, हम इतने सारे क्वेश्चन में बेरियम को यूज करते आ रहे हैं। तो इसका सिंबल Ba होता है, इसकी वैलेंसी होती है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ट्रिक याद रखना, तभी सब याद रख पाओगे आप। तो
इनकी वैलेंसीज आपस में एक्सचेंज होती है, तो क्लोरीन की बेरियम के साथ आएगी तो 1 रहेगा, और क्लोरीन जो है उसके पास बेरियम की आएगी तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा BaCl2, जो ये रहा है मैंने लिखा हुआ है. नाउ इट्स टाइम फॉर सोडियम सल्फेट. तो सोडियम दैट इज Na एंड सल्फेट दैट इज SO4. सोडियम की वैलेंसी होती है +1, SO4 दैट इज सल्फेट की वैलेंसी होती है -2. क्रिसन क्रॉस मेथड लगेगा, तो सोडियम के साथ सल्फेट की वैलेंसी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा Na2 और ये SO4. ठीक है, तो ये हमारा बन गया. नाउ यहाँ पे है BaSO4, इसको ये क्या है, ये है बेरियम सल्फेट. अब देखो एक सेकेंड, बेरियम सल्फेट SO4, बेरियम की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट की होती है -2. क्रिसन क्रॉस, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैलेंसी सेम है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BaSO4. तो यहाँ पर हमारे पास ये BaSO4 भी बन गया. अब है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम Na एंड क्लोराइड के लिए Cl, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे NaCl आएगा, NaCl आ गया. अब हमने इस इक्वेशन को तो फॉर्म कर लिया, अब इसको बैलेंस करने की बारी आती है, तो पहले सारे एनोटेशंस को रब कर लेते हैं. यस, हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या, पहले तो एलिमेंट्स को क्लियर करते हैं. हमारे पास है बेरियम, हमारे पास है क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, हमारे पास सोडियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है. हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं. तो बेरियम 1 है यहाँ पर, हमारे पास बेरियम राइट हैंड साइड पे भी 1 है, यानी कि बेरियम जो है वो बैलेंस है. नाउ इट्स टर्न फॉर क्लोराइड. ओके, क्लोराइड यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मतलब यहाँ पे तो अनबैलेंस है, तो हम क्या करें, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो जाएगा. नाउ दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जैसे ही हम कुछ नया करते हैं तो वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाना होता है. तो यहाँ पर बेरियम 1, यहाँ पे बेरियम 1, यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ा. अब यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2. ओके, नाउ इट्स टर्न ऑफ यस सोडियम. अब सोडियम यहाँ पर है 2 और यहाँ पर सोडियम है 2. ओके, ये भी बैलेंस हो गया. अब हमारे पास टर्न आती है सल्फर की. सल्फर हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1. सल्फर हमारे पास यहाँ पर भी 1 ही है. अब ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही है, तो यानी कि इक्वेशन तो बैलेंस हो गई. ठीक है, तो फाइनल क्या आएगा यहाँ पे, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिविंग Ba यानी कि बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl. ओके, हमने इसको बैलेंस कर लिया. ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अगेन एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में लिख के दिखा दिया है. नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि उसका सोल्यूशन है, यानी कि वो एक्वस है. हमने कहा था कि जब भी कोई भी कंपाउंड वो वाटर के अंदर मिक्स होता, दैट इज कि वो उसका एक्वस सोल्यूशन है. ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने पहले भी इसका केमिकल फॉर्मूला बनाया है, Na फॉर सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड के लिए OH +1 एंड इधर -1 इसकी वैलेंसी है. ना कचकू वाली ट्रिक याद रखना. ठीक है, तो ये हो जाएगा NaOH, दोनों की वैलेंसी सेम थी इसलिए आ गया. अब HCl, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1 और क्लोरीन की -1. क्रिसन क्रॉस मेथड एंड देन HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, अब NaCl, अब ये भी करा है हमने, सोडियम एंड क्लोरीन, इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी वैलेंसी होती है -1. क्रिसन क्रॉस मेथड अप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा NaCl. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. वाटर की तो हम सबको पता है कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. यस, अब हम देखते हैं हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है. एलिमेंट्स हमारे पास है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक है, हमारे पास 4 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सोडियम से. सोडियम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, सोडियम हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी 1 है, तो यानी कि सोडियम का तो काम खत्म यहीं पे. अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी बैलेंस है. वेरी गुड. अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ. हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, एक ये रहा हाइड्रोजन और एक ये रहा, तो 1 एंड 1 कितने होते हैं, 1 + 1 = 2. तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है.
ठीक है, अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पर है 1 और क्लोरीन यहाँ पर है 1, तो यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस है। तो हमको कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है जिसमें हमको इक्वेशन जो है वो बैलेंस ही है, वो हमको थोड़ा सा सोचते हैं कि हम आपको जो है इसको में थोड़ा सा ट्रिक आपको लगा के दे देंगे, तो वो आप कर लेना। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको प्लीज़ ट्राई करना, और अगर आपको नहीं आएंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बता देना ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। तो यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन है तो आप उसको करना। होप सो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। ओके, टाटा, सी यू।